नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम विश्व संतोष शर्मा जी के पास मौजूद हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मनरेगा मजदूर मिस्त्री महासंघ भारत। मीडिया के माध्यम से ये कुछ कहना चाहते हैं आप, इसलिए मीडिया को कॉल किया है और अपना साक्षात्कार इनके साथ में हो रहा है। तो सबसे पहले तो संतोष जी, यूपी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने संगठन के बारे में कुछ बताएं और क्या कहना चाहते हैं जो आपने मीडिया को बुलाया है। भारत को आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष हो चुका है। हमारे भारत में 40 करोड़ मजदूर मिस्त्री हैं, जिनको मात्र 2 से 20 रुपये सरकार देती है। आज़ाद भारत में गुलामी से जकड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, भारत में 35 लाख ग्राम पंचायत सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश में 7,35,200 ग्राम पंचायत सदस्य हैं, जिनको कोई न भत्ता मिलता है, ना उनकी कोई निधि है, उनको 1 पैसा भी नहीं मिलता है। और इतना ही नहीं, भारत में अल्पसंख्यक दलित जैसी 50 जातियाँ अलग थलग पड़ी हैं। विश्वकर्मा समाज के लगभग 15 करोड़ आबादी है देश में। विश्वकर्मा समाज के लिए भारत की किसी सरकार ने आज तक कुछ भी नहीं किया है। इतना ही नहीं, अभी 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा जयंती पर हमारी वर्तमान सरकार जो भाजपा है, भगवान विश्वकर्मा का किसी ने नाम तक नहीं लिया और भगवान विश्वकर्मा का अपमान किया है। ये भारत के 40 करोड़ मजदूर मिस्त्रियों का अपमान है और 35 लाख ग्राम पंचायत सदस्यों का अपमान है। 15 लाख विश्वकर्माओं का देश का 15 करोड़ विश्वकर्माओं का देश के अपमान है। साथियों, इतना ही नहीं, बल्कि गुलामी से ये लोग सब जकड़े हुए हैं। आज़ाद भारत में ये चाहे हमारे 40 करोड़ मजदूर मिस्त्री हों, चाहे आपके 35 लाख ग्राम पंचायत सदस्य हों, चाहे 15 करोड़ विश्वकर्मा देश के हों, ये आज़ाद भारत में गुलामी का जीवन जी रहे हैं। हमारा ये कहना है, आज़ादी जभी मिलेगी जब हमारे भारत में सभी विभागों में 40 करोड़ मजदूर मिस्त्रियों की पोस्टिंग की जाए, ठेकेदारी प्रथा जड़ से खत्म की जाए और ग्राम पंचायत सदस्यों को सांसद विधायकों के तरीके से मान सम्मान दिया जाए, उनको 10,000 रुपया प्रतिमाह भत्ता दिया जाए और उनकी सांसद विधायकों के तरीके से निधि बनाई जाए और जिससे अपने वार्ड का विकास कर सकें, ग्राम पंचायतों का घोटाला बंद हो सके। और हमारे विश्वकर्मा समाज के 15 करोड़ आबादी देश में है। संख्या के आधार पर उनको कोई भी दल टिकट देना नहीं चाहता। ये बड़े अफसोस की बात है। भगवान विश्वकर्मा की संतानें जो हैं वो 15 करोड़ की आबादी में बटी हुई हैं। देश का विकास तो करते हैं, लेकिन उनको कोई भी दल, राजनीतिक दल ना तो टिकट देता है और नहीं तो संख्या के आधार पर उन्हें मनोनीत करता है। और हमारा ये कहना है, अगर 2 रुपये की जगह पर कम से कम 7 सौ रुपये मजदूरी की जाए, जिससे मजदूरों का कल्याण हो सके, देश का कल्याण हो सके। अगर पोस्टिंग हो जाए मजदूरों की, तो 40 करोड़ मजदूर मिस्त्रियों की जो पोस्टिंग होगी तो सबको रोजगार मिल जाएगा। और आप ये भी देखिए, साथ साथ हमारे अधिकारी वर्ग हैं जिनको 1-1 लाख रुपया महीने में पेंशन मिलती है। हमारे 6,260 रुपये मात्र उनका वेतन महीना में है। किसी दिन मजदूरी लगती, किसी दिन नहीं लगती। ये घोर अन्याय है, जिसका हम विरोध करते हैं। इसलिए हम भारत की गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि इस रवैया को बदलते हुए हमारे मजदूरों की पूरे विभाग में पोस्टिंग की जाए और तब जब तक पोस्टिंग नहीं की जाती है तब तक तत्कालिक प्रभाव से मजदूरों की मजदूरी 500 रुपया रोज प्रतिदिन की जाए। और ग्राम पंचायत सदस्यों को जो है गांव में चाहे आपकी जो विकास होता है उस काम देखने के लिए ग्राम पंचायत सदस्यों को लगाया जाए और उनको वाउचर जो लगाए जाते हैं, मास्टर रूल बनाए जाते हैं, मास्टर रूल पर दस्तखत करवाए जाएँ, जिससे घोटाला रोका जा सके। गाँवों में सस्ते दर की जो दुकानें हैं गल्ले की, उसमें घोटाला होता है। तो अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 5 किलो अनाज पर व्यक्ति को देती है, जिसमें 4 किलो अनाज मात्र बांटा जाता है, 1 किलो घोटाला होता है। अगर हमारे ग्राम पंचायत सदस्यों के माध्यम से प्रत्येक बाट का गल्ला बंटवाया जाए तो घोटाला बंद हो सकता है। जब तक ग्राम पंचायत सदस्यों को अधिकार देश में नहीं मिलेगा तब तक घोटाला गाँव सभा का नहीं बंद हो सकता और भारत की गरीबी बेरोजगारी जब तक खत्म नहीं हो सकती, जब तक हमारे भारत के 40 करोड़ मजदूर मिस्त्रियों की सभी विभागों में पोस्टिंग नहीं की जाती
और ठेकेदारी प्रथा जैसे खत्म नहीं की जा सकती। और जो ठेकेदारी प्रथा जैसे खत्म कर दी जाए तो देश हमारा बिल्कुल आज़ाद हो जाएगा। वैसे आज़ाद भारत में मजदूर कारीगर, चाहे आपके नरेगा मजदूर हों, चाहे खेतिहर मजदूर हों, चाहे बढ़ई मिस्त्री हों, चाहे लोहार मिस्त्री हों, चाहे राजगीर मिस्त्री हों, चाहे पुताई रंगाई मिस्त्री हों, और चाहे जातियों में 50 जातियाँ, बढ़ई, लोहार, सोनार, ठठेरा, शिल्पी, नाई, बारी, कहार, तेली, भुजी, कुम्हार, काछी, मरऊ, पटवा, गिरी, पाल, गडरिया, लोनिया, बेलदार, हलवाई, श्रीमाल, बसोर, धोबी, झाड़ू, नन, गंगल, मेहदर, कंजल, महाता, फटकड़ा, वनवासी, कलाबार, बसोर, ऐसी जातियाँ अलग थलग पड़ी हैं। इनको संख्या के आधार पर अलग से लगभग 33% आरक्षण दिया जाए। जैसे भी सोनों का आरक्षण 10% किया गया है, ऐसे 33% आरक्षण इन जातियों को अलग से दिया जाए, जिससे इनका भी उद्धार हो सके। और जब चाहे प्रदेश की सरकारें हों, चाहे आपके केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्यसभा हो, इसमें जो लोग मनोनीत किए जाते हैं, इसमें इनके संख्या के आधार पर हमारे 85% अति पिछड़े दलित और पिछड़े दलितों की संख्या है, उनकी उसी आधार पे उनके लोग मनोनीत किए जाएं, तभी तो आज़ादी का टुकड़ा इनको मिल पाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है, देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा मनरेगा मजदूर मुक्ति महासंघ हमेशा संघर्ष करता आया है और संघर्ष करते रहेगा। और इतना भी नहीं, हमारे देखिए भारत में गन्ना किसान परेशान हैं। गन्ना किसानों को 5 साल से 1 पैसा मूल्य नहीं बढ़ा है। कम से कम 500 रुपया किया जाए और नगद पेमेंट तुरंत किया जाए। आप देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश होते हैं, उनके आदेश से फांसी तो हो जाती, सजा हो जाती, लेकिन गन्ना का पेमेंट नहीं हो पाता। ये कैसा न्याय है देश का? इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। अगर कोई निर्णय चाहे आपके सुप्रीम कोर्ट ले, चाहे हाई कोर्ट ले, अगर गन्ना मिल मालिक नहीं मानता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो और उसे जेल में बंद किया जाए, तभी तो न्याय मिल पाएगा, और ये न्याय नहीं मिलने वाला है। तो हमारा यही हमारा कहना है। और जय हिंद, जय भारत। अभी संतोष जी आपने बताया है कि ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पे बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। क्या आपने कभी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं मनरेगा मजदूर मिस्त्री महासंघ के, क्या कभी पाया है ऐसा, या कोई साक्ष्य है आपके पास? हाँ, साक्ष्य है इसको, क्योंकि गांव सभा में हम लोग वर्तमान हमारे घर के 4 पंचायत सदस्य हैं और हम भी ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं, और अपनी ग्राम पंचायत से 4 लोग हमारे ही घर के ग्राम पंचायत सदस्य हैं, और 2-3 मीटिंगें हुई जिसमें फर्जी तरीके से मीटिंगें दिखाई जाती हैं, दस्तखत करवा लिए जाते हैं, बताया कुछ नहीं जाता। और प्रत्येक गांव सभा को पूरे भारत में आपके जो पंचायत सेक्रेटरी होता है और आपके जेई और प्रधान और आपके वर्तमान जो पंचायत मित्र, ये लोग चला रहे हैं। जो मास्टर रूल बनाते हैं उस पर दस्तखत किसी नहीं कराते हैं, मास्टर रूल बना के और फर्जी बातों दिखा करते हैं, ये हमने देखा है। अच्छा, अभी आपने बताया है कि कोई भी पार्टी, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो सपा हो, इसमें आपके विश्वकर्मा समाज को लेकर के आपने कहा है कि भागीदारी नहीं है, इसमें पार्टी में कहीं स्थान नहीं है। तो जैसा कि हमको जानकारी है कि भाजपा सरकार ने भी आपके हरियाणा के हैं श्री रामचंद्र जांगड़ा जी राज्यसभा सांसद हैं इस वक्त, और सपा ने भी एक नेता को जन्म दिया है आपके श्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी को। तो मैं समझता हूँ कि पार्टियों ने कुछ न कुछ तो किया है, तो ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? 12% आबादी देश के अंदर विश्वकर्माओं की है। 12% के आधार पर उनको नेतृत्व कहीं भी नहीं दिया जाता है, ना तो किसी विधानसभा में, न विधान परिषद में, न राज्यसभा में, न लोकसभा में, और नहीं तो जितने लोग मनोनीत किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की जब सरकार जिसकी बनती है दल की, करीब 4-5 लोग, 5-5.5 लोग मनोनीत किए जाते हैं। इसमें विश्वकर्मा समाज का अगर एक आदमी मनोनीत कर लिया गया तो उसमें क्या है, ऊँटों का जीरा, ये हमारा कहना है। अच्छा, एक बात और आपने कही है कि कई रिटायरमेंट होने के बाद अधिकारियों का जो वेतन होता है लाखों रुपए होता है, चाहे रिटायरमेंट के बाद हाफ उनकी सैलरी उनको मिलती है, और आप मजदूरों से उनकी तुलना कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने समय ख़त्म किया है और हो सकता है रात रात जागे हों, तो मजदूरों के साथ इनकी तुलना करना, क्या ये ठीक है संतोष जी? मानवर जी, हमारा ये कहना है कि मजदूरों के ही बल पर आपके चाहे मजदूर मिस्त्रियों के ऊपर, चाहे ग्राम सभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, सुई से लगा हेलीकॉप्टर तक, सभी मंदिर मस्जिद, सभी आप जो देख रहे हैं विकास देश में, ये मजदूर मिस्त्रियों की ही देन है, उनकी की बदौलत बना हुआ है।
और लोकसभा में जब प्रधानमंत्री चुन के जाते हैं तो पहले भगवान विश्वकर्मा को, लेबरों को नमन करते हैं, लेकिन उनकी याद भूल जाते हैं। आज ऐसी इतनी बड़ी समस्या है जो कि 2 से 2 रुपये में का खा लेगा, का उसकी दवाई होगी, का उसकी शादी ब्याह करेगा, लाखों रुपया दबम लगता है। तो अगर कम से कम मजदूरों की मजदूरी 5 से की जाए, कारीगरों मजदूरी 1000 रुपये प्रतिदिन की जाए, इनकी पोस्टिंग कर दी जाए अगर, तो क्या खराब होगा? तो अच्छा नहीं होगा क्या? भगवान विश्वकर्मा जयंती पूरे देश में मनाई जाती है। अगर सौतेला व्यवहार विश्वकर्माओं के साथ नहीं है तो राष्ट्रीय अवकाश अब तक किसी सरकार ने क्यों नहीं घोषित किया? या हमारे विश्वकर्माओं के लिए, बढ़ई, लोहार, सुनार, ठठेरे शिल्पियों के लिए आप कोई सरकार हिंदुस्तान की रही हो, अगर कारीगरी का काम का आरक्षण कर दिया जाए, विश्वकर्मा समाज के अलावा किसी को न रखा जाए, तो उनकी गरीबी दूर हो सकती है। उनका कार्य छीन लिया गया, चाहे लोहे का कार्य हो, चाहे लकड़ी का हो, चाहे सोने चांदी का हो, चाहे ठठेरे का हो, चाहे रांगे और बेदक हो, किसी का हो काम, वो सारा काम अन्य लोगों ने छीन लिया है। तो इसलिए इनका जो है भागीदारी सरकार में ज़रूरी है, इनको आरक्षण ज़रूरी है, आरक्षण अलग से हो जाए। जैसे जो सीट पर ये लड़ें, दूसरे लड़ने का अधिकार ना हो, तभी जीत पाएंगे। 12% आबादी जरूर है, लेकिन ये लोग हमारे गुमराह किए जाते हैं। जब कोई राजनेता आता है तो इनको लाभ देता है। जैसे हमारी भाजपा गवर्नमेंट इस समय 5 किलो चावल दे रही है और महीनों से दे रही है, तो 5 किलो चावल की औकात क्या जनता की है? जो लाखों रुपया जो आज रिटायर होने के बाद पाते हैं, उनके ऊपर कोई एहसान सरकार का नहीं है। और 5 किलो चावल ऐसी महामारी में दिया है तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। 1000 भत्ता उनको दिया गया है कुछ मजदूरों को, बाकी शेष हमारे मजदूर हैं, न पंजीकृत हैं और नरेगा के हैं, कभी लगाए नहीं जाते हैं। नरेगा में जब प्रधान कोई बदलता है तो अपने निजी आदमी, भाई भतीजे, नाते रिश्तेदार, इष्ट मित्र, वो 20 देहाती लगाते हैं, इसमें 2 दिन का उसको दे देते हैं, अभी 18 दिन का अधिकारी और प्रधान मिल के बांट लेते हैं। तो अब बताइए कैसे देश का उद्धार होगा? ये आप बात कह रहे हैं भ्रष्टाचार की, क्या आपके पास कोई साक्ष्य है ऐसा? हाँ, भ्रष्टाचार का साक्ष्य पूरा है। आप गांव में देखिए, गांवों में काम कहीं दिखाता नहीं होता और करोड़ों रुपया आता है, खत्म हो जाता है। तो आखिर कौन सी रात में डकैती पड़ जाती है? राती रात डकैती पड़ जाती है, क्या उस पैसे की? लेबल लगाए नहीं जाते, दिखाए जाते कागज में, उसको पकड़ कौन सकता है? जब मिली भगत से प्रधान है, आपके पंचायत मंत्री है और आपके वो जेई है, वो कहता है कितना हम करोड़ रुपये काम है और हम इसमें 20 लाख या 30 लाख चाहिए हमें, अभी आपका सही हो जाएगा। पंचायत मित्र है वो भी दिखाता है, तो सारे लोग भाग बटाई कर रहे हैं। तो ये कैसे हो पाएगा? ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। अच्छा, आपने अभी एक बात कही है भाजपा सरकार को लेकर के कि 5 किलो राशन भाजपा दे रही है, माने कोई एहसान नहीं कर रही है आपके अनुसार। तो क्या लगता है 5 किलो डूबते को तिनके का सहारा यदि मिल जाए, मैं समझता हूँ गरीब के लिए तो बहुत बड़ी बात है ये। मैं खुद सोचता हूँ कि मेरे लिए भी बड़ी बात है कि 5 किलो राशन मिल गया। तो क्या लगता है इसको, ये कदम जो भाजपा ने उठाया है, भाजपा सरकार ने, ये सही नहीं है? ये छलावा है। इससे ज़्यादा बढ़िया है मजदूर मिस्त्री की पोस्टिंग कर दी जाती। भाई आज हम करोड़ों रुपया बीमारी पर दिखा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर मास्टर सब मस्त हैं, सब पैसा ले रहे हैं, पा रहे हैं, और वहाँ कोरोना दिखा रहे हैं। कोई गरीब आदमी जाता है, ये कोरोना हट जाओ, यहाँ हम दवा इलाज नहीं कर पाएंगे आपकी, दूर रहो दूर रहो। तो इससे ज़्यादा बढ़िया था कि मजदूर मिस्त्रियों की हमारी पोस्टिंग कर दी जाए, तो 5 किलो चावल या 5 किलो राशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमारे मजदूर को, हमारे गरीब को। 2 से 2 रुपया आज़ाद भारत में 2 से 2 रुपये मात्र हैं, वो लगाए नहीं जाते। मजदूर पूरे हिंदुस्तान में दिखाए जा रहे हैं नरेगा के तहत। नरेगा के पदाधिकारियों को कहीं मनोनीत इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो जब मनोनीत होंगे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष, तो उसका दौरा करेंगे, घोटालों को पकड़ेंगे। ऐसे अगर घोटाला करने जाए तो ग्राम प्रधान और वहाँ तमाम अधिकारी दिखाते हैं कि ये लोग दंगा करवा रहे हैं, नौटंकी करवा रहे हैं, परेशान करवा रहे हैं, इसलिए न्याय नहीं हो पा रहा है। अगर नरेगा के पदाधिकारियों को आपके लोकसभा में आपको जो है मंत्रिमंडल, उसमें मनोनीत किया जाए, राज्यसभा में मनोनीत किया जाए और ग्राम
सभा में ये आपके सरकारों में मनोनीत किया जाए, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे बिहार की हो, चाहे बंगाल की हो, चाहे दिल्ली की हो, कहीं भी सरकार हो वहाँ मनोनीत किया जाए। तो ये तो है जरूर कि वो देखेंगे, और जब देखेंगे तो उन्हें हमदर्दी होगी। जब उनका खून परेशान होगा तो खून पर खून उछलेगा। खून तो सौतेला है, जो रक्षा कर रहे हैं वो खुद स्वयं रक्षक हैं। अच्छा संतोष जी, कभी मैंने भी ये महसूस किया है और सूत्रों से भी जानकारी मिली है कि आप अपने सामने अपने संगठन के पहले आप भाजपा समर्थित लिखते थे, आप आज भी मेरी समझ से लिखते हैं। तो एकदम से इतना बेदर्दी भाजपा के प्रति ऐसा क्या? ऐसा हमने समर्थन दिया था 17 में। 17 के पहले मोदी जी पर थोड़ा प्रसन्न थे, तो पहले भी हमने जिताने काम किया। हमने अपने आदमी से क्या पूरे देश में कहा भाई भाजपा को जिताइए, मोदी जी अवतार के रूप में आए हैं बताए जाते हैं, तो शायद ये गरीबों को उद्धार कर दें, हमारे मजदूर बच्चों को पौष्टिकम दें। और हमारे हम विश्वकर्मा समाज में पैदा हुए हैं, इसकी 12% आबादी उनके साथ हमदर्दी कर दें। लेकिन हमने समर्थन दिया है, अभी तक उत्तर प्रदेश चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, चाहे आप उनके प्रदेश अध्यक्ष हों, वो हमको तवज्जो नहीं दिया है। अभी तक हमारा हाल हालात तक नहीं बुझा है। इतना ही नहीं, प्रत्येक जिला में डीएम एसपी हमें मानने को तैयार नहीं, थानेदार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, तहसील ब्लॉकों में हमारा मान सम्मान नहीं। हमारा हर वर्ष 15-16 साल से लखीमपुर खीरी में भगवान विश्वकर्मा का पूजा सदर ब्लॉक में हम मनाते हैं। इस साल भी मनाने का ऐलान किया तो पता लगा कि हमारे गृह राज्य मंत्री टेनी महाराज जो आ रहे हैं 18 को, तो बीडीओ साहब ने कहा आपको हाल इस साल नहीं मिल पाएगा, भगवान विश्वकर्मा की पूजा कहीं अंत करें जाके। लेकिन हमने कहा अगर पूजा नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। तो हाल तो हमको दे दिया गया, लेकिन हाल की बिजली काट दी गई और पानी की बिजली काट दी गई। हमारे लोग जो गए वहाँ न पानी पीने के बाद बिजली वाला, और नहीं तो हाल में पंखा चले। उस समय पर पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा के सर वाजपेयी भी मौजूद थे, और हमारे भाई यूसुफुद्दीन जी गोला के जो चेयरमैन रहे, पूर्व चेयरमैन, और आपके वर्तमान जो भाजपा के प्रदेश सदस्य हैं, ये भी मौजूद थे। और इतना घोर अपमान हमारे भगवान विश्वकर्मा का किया गया कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा के नाम पर जो हमारे लोग गए वहाँ बिजली काट दी गई। वीडियो पावर नहीं था, ये तो पावर हमारे सरकार था। अगर हमारे योगी जी मोदी जी अगर सौतेला व्यवहार हमसे न करते, हमें कहूँ मनोनीत कर देते, अगर हमने समर्थन दिया था, जिताने काम किया, 2 चुनाव उनको लोकसभा जिताए, विधानसभा भी जिताया भारी बहुमत से। हमारे आज प्रदेश दलितों का, विश्वकर्मा समाज का मान सम्मान नहीं बल्कि अपमान किया है। और इस तरीके जो हम लोगों के साथ व्यवहार होता है, तो आने वाले चुनाव में 22 में अब हम क्या करें? या तो हम लोग अपने मजदूरों को ले जाके पैरों पर डाल दें मोदी जी के, योगी जी के, आपके ऐसे मुरीद हो गए हैं, आप जैसा चाहें इनको काट लें, तो समर्थन दे दें। या कोई न्याय करने के लिए आ जाए हमारे साथ कि भाई हमारे मजदूरों की पूर्ति करे देश में। हमारे ग्राम पंचायत सदस्यों को न्याय सांसद विधायकों तरीके से, जिसे संसद विधायकों को मान सम्मान हर जगह मिलता है, ऐसे ग्राम सभा में ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाते हैं, उनका कम से कम भत्ता दिया जाए, उनकी निधि बनाई जाए। उनको अगर कार्यकाल खत्म होता है तो पेंशन उनको देती है, जो विधायकों को तो उनको पेंशन दी जाए। और हमारे विश्वकर्मा समाज के जो 15 करोड़ हैं, संख्या के आधार पर उनको आने वाले समय में टिकट दिए जाएं। और जो लोग लगभग 500-550 उत्तर प्रदेश में मनोनीत किए जाते हैं, उसमें संख्या के आधार पर हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग, अल्पसंख्यक दलित लोग जो है मनोनीत किए जाएं, तभी तो हमको आज़ादी टुकड़ा मिल पाएगा। ये हमारा नाराज़गी का विशेष कारण है। हमारे लखीमपुर खीरी के स्वर्गीय पटेल रामकांत वर्मा, लोक निर्माण मंत्री, पूर्व लोक निर्माण मंत्री, और अरविंद गिरी जी, रोमी साहिनी और सौरभ सिंह सोनू सदर विधायक, और एक पीलीभीत के विधायक पासवान, और सदर वाजपेयी ने लिखा था, हमने इनसे लिखवाया था भाई कि हमने मदद की है, तो हमको भी इसके बदले में कुछ अधिकार ऐसा हो जिससे अपने मजदूरों की बात उठा सकें। तो हमें उत्तर प्रदेश का जो है मनरेगा का प्रदेश अध्यक्ष सरकार द्वारा मनोनीत करने के लिए लिखा गया था, लेकिन हमें मनोनीत नहीं किया गया, और ये दिखाया गया कि ये ऑफिस घुमा करते हैं और ये आम जनता का काम नहीं करते हैं। जबकि दिन रात हम आम जनता का काम करते हैं, गरीबों के लिए सोचते हैं।
गरीबों के लिए काम करते हैं, पहले ट्राई करते हैं। हम पहला तो अनशन कांग्रेस ने किया, जब बेवा वृद्धा विकलांगों को पेंशन नहीं मिलती थी तो डीएम खीरी के यहाँ अनशन किया था। बहुत कम उम्र हमारी थी, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, तो उसी हमारी आवाज़ पर 4 दिन जेल में रहे। उसी आवाज़ पे उन्होंने पेंशन को कर दी थी। फिर हमारे पेशरों को ना तो शादी अनुदान मिलता था, ना बच्चों की पढ़ाई में कुछ मिलता था। तो हमने धरना प्रदर्शन किया तो माननीय मुलायम सिंह यादव ने जो पछड़ी जातियों के लिए अनुदान कर दिया था। और आपके बहुजन समाज पार्टी की सुश्री कुमारी माँ की सरकार में हमने मांग किया था कि 100 रुपया प्रतिदिन मजदूरों को दिया जाए। 58 रुपया था, उन्होंने 100 रुपया मजदूरी कर दी थी। और हमने मांग किया था गांव में सफाई कर्मी लगाया जाए 1000 की आबादी पर 2। तो बंद तो हमें 15 दिन रखा जेल में लखीमपुर के खीरी में, लेकिन उन्होंने भी कर दिया था। जो सफाई कर्मी ने हमने मांग किया था उसमें उच्च वर्ग के आदमी या सबल लोग न रखे जाएँ, धोबी मेहतर ऐसी जातियों के कंजर महापुरा ब्रजवासी के अलावा रखे जाएँ। लेकिन सरकार ने क्या किया, वहाँ से ब्राह्मण ठाकुर काश बनिया वर्मा यादव सबको रख दिया। अब वो 5000 रुपया प्रधान को दे देते हैं और मस्ती मारते हैं, बाकी सफाई नहीं करते हैं। कोई बाजू निकल तलाश करते हैं, 200 रुपया 300 रुपया ले ले और जो गांव में साफ कर दे, 8 दिन के बाद साफ करने आता है। तो इस तरीके से तो न्याय मिलता है लोगों का। तो न्याय कहा जाए या अन्याय कहा जाए, यही कारण है विशेष। क्या आप कभी समाजवादी पार्टी में भी आपका समर्थन रहा? हाँ, समाजवादी पार्टी के माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमारे संबंध रहे, 4 घंटा बात भी हुई। अखिलेश सिंह यादव हमको जब जाते थे कहते थे महाराज जी आइए आइए, हमसे बहुत अच्छी बातें किया करते थे। और हम भी उनके पहले साथ में कुछ दिन रहे। और यहाँ लखीमपुर खीरी से बालगुनी शर्मा को हमने प्रस्ताव दिया था कि ये जिसका हमारे में काश्तकार लोका ठठेरा संस्कृति 5 जातियाँ हैं। तो लोहकार समाज से हमारे रामाश्री विश्वकर्मा जी हैं, काश्तकार समाज से ये हमारे बालगुनी थे। उन्होंने कहा इनको कुछ बना दीजिए, तो दोनों वर्ग का बलवान है विश्वकर्मा समाज के, ये आ जाएंगे तो आपकी पार्टी बढ़िया बन जाएगी। तो उन्होंने इनको सचिव बनाया था, कहा था कि आप पढ़े रहिए इसमें, तुमको मंत्री बना देंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टिकट ले लिया दूसरी पार्टी से, तो हम भी नाराज़ हो गए। उस समय पर यहाँ के सापा के लोगों को मौका मिल गया जो हमसे अंदर से जलन करते थे। कहा देखिए ये आदमी ठीक नहीं है, ऐसे आदमी को रखवा दिया जिससे जो है पार्टी का काम नहीं किया और बल्कि इधर उधर, तो हम वहाँ हार के पड़ गए। तब से हमारा वहाँ पे मान सम्मान घट गया। उससे 4 घंटा हमसे बात होती रहती। और मुलायम सिंह यादव ने जो काम किया है, हमारे जो भगवान विश्वकर्मा जयंती जो है मुलायम सिंह यादव ने ही घोषित की थी। हमने ही उसका प्रस्ताव दिया था, किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं दिया था। ज्ञापन देने की प्रथा हमने लाखों ज्ञापन से गवर्नमेंट को पाठ रखा है, चाहे आपके महामहिम राष्ट्रपति जी हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे लोकसभा अध्यक्ष जी हों, चाहे आपके गृह मंत्री हों, चाहे राज्यपाल। तो इस बार आपका समर्थन किस तरफ करेगा? इस समय अब तो हम डगमगा रहे हैं। जब हमको पूजा करने के समय पर लखीमपुर खीरी में बिलाक में सदर वीडियो ने वहाँ पे पूजा के समय पर वहाँ जो है बत्ती कटवा दी। हमारे जो हाल लोग बैठे रहे वो गर्मी में चूते रहे, पानी नहीं मिला। तो अब हमें कैसा लगेगा? ये मोदी जोगी जी विचार करें कि जब हमें पूजा करने नहीं दिया जाएगा संगठन के। हमारे 40 करोड़ मजदूर मिस्त्री हैं भारत में, हमारे 35 लाख ग्राम पंचायत सदस्य हैं, 15 करोड़ विश्वकर्मा हैं, इनका हम नेतृत्व करते हैं। जब उनका नेतृत्व करते हैं, जब हमें इस तरीके से हमारे मान सम्मान किया जाएगा तो हमारे लोगों का मान सम्मान होगा। क्या हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे आप सरकार से इस वक्त? अब इस पर ये कहना चाहते हैं कि सरकार अगर न्याय करना चाहती है तो ये 5 किलो राशन बंद करे, भारत के 40 करोड़ मजदूर मिस्त्रियों की सभी विभागों में पोस्टिंग कर दे और कम से कम 20,000 रुपया प्रति माह मजदूर को दिया जाए, 25,000 रंगाई पोताई जुराई वाले को दिया जाए, 30,000 रुपया बढ़ई लोहार मिस्त्री को दिया जाए। और इनकी अगर पोस्टिंग कर दी जाए, भगवान विश्वकर्मा जयंती जो है राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए और हमारे विश्वकर्मा समाज के लोगों को अलग से आरक्षण दिया जाए और आने वाले चुनाव में संख्या के आधार पर 50 टिकट लगभग बनते हैं, 50 टिकट विश्वकर्माओं को उत्तर प्रदेश में दिया जाए, तभी तो हम समझेंगे कि न्याय हमारे साथ हो रहा है। अब 50 जातियाँ जो अलग थलग पड़ी हैं
उनको सेंटर में कानून बना। संतोष जी, क्या आप स्वयं राजनीति में आना चाहते हैं, सियासत में? ऐसा है, राजीव गांधी तो लोकसभा के चुनाव भी लड़ चुके हैं 2 बार, और यहाँ से लखनऊ जी प्रतिष्ठा कर चुके हैं, तमाम धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। दीदी के किस पार्टी से आप चुनाव लड़े थे? हम तो नहीं लड़े थे। तो इस वक्त क्या चुनाव लड़ना चाहते हैं? चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। चुनाव तो लड़ने का सवाल ही नहीं राष्ट्रीय नेता होने के बावजूद, क्योंकि हमको कोई टिकट देने नहीं चाहता। ये ना इसलिए नहीं चाहता है कि हम तो बात करते सबकी हैं, हम तो पोल खोलते हैं। ये पोल खोल के अधिकारी नेताओं की भ्रष्टाचार खत्म करने का विचार करते हैं, तो वो सब हमारे गरीबों को, मजदूरों को बढ़ा देते हैं। इस तरीके से चुनाव में अगर वो हमारे गरीब मजदूर समझ जाएं तो हाथ उठा के जो सीट पर लड़ जाए हम जीत जाएंगे। अरे आप कह रहे हैं कि आपके संगठन के मजदूरों को ही बहलाया फुसलाया जा रहा है, इसका मतलब आपके संगठन में ही एकता नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पैसे में वो दम होती है। अब इसमें 5 किलो गल्ला जो बढ़ रहा है, तमाम लोग हमारे समझ रहे हैं कि ये हमको हमारे साथ न्याय किया जा रहा है, लेकिन ये नहीं उन्हें मालूम है हमारे साथ छलावा किया जा रहा है। ये पूरा छलावा है, हम इसको नहीं समझते हैं। न्याय तो जब है जब हमारी मजदूरी दी जाए। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे श्री संतोष शर्मा जी को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मनरेगा मजदूर मिस्त्री महासंघ भारत। तो मजदूरों को लेकर के सरकार से इनका अनुरोध है कि उनके बारे में कोई पॉजिटिव थिंकिंग पैदा की जाए। 200 कुछ रुपए उनको बतौर मजदूरी के तौर पर मिल रही है, जो उनके लिए नाकाफ़ी है। इसको लेकर के कदम उठाना चाहिए। विश्वकर्मा समाज को लेकर के भी सरकार को जागरूक होना चाहिए। इसी के साथ कैमरा पर्सन ओमकार के साथ मनीष शर्मा, यूपी।